हाजी 65 साल तक की उम्र के ही हज कर सकते हैं और बच्चे हज नहीं कर सकते। जो जिनको मालूम नहीं है लोगों को, उनके पास जाके बुकिंग करके कम रेट पे हम ले जाते हैं करके पैसे ले रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए इस तरह से। तो धोखा दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल धोखा देते हम। सऊदी हुकूमत की जानिब से अब तक हज 2021 के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, लेकिन हुकूमत की जानिब से हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से हज 2021 के लिए दरख्वास्तें ली जा रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2021 में मुकम्मल तौर पर हज होगा। इसका कोटा किस तरह से कोटा दिया जाएगा, इसके क्या गाइडलाइन होंगे, ये आने वाले दिनों में ही इस पर सफाई हो सकती है। इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कर्नाटका हज ऑर्गेनाइज़र एसोसिएशन के चेयरमैन इकबाल सिद्दीकी साहब। सब बताएं, सबसे बड़ा जो मसला है कि 2021 में हज होगा या नहीं, इसकी कोई अभी गारंटी नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा मसला इस साल का जो 2021 का हज होगा वो एकदम मुख्तलिफ होगा। इतने सालों से जो हज हुआ है इस तरह का नहीं होगा, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट अभी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ला रही है हजियों के लिए, वो सब बहुत मुख्तलिफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाने जा रही है वो उसके हिसाब से हाजी 65 साल तक की उम्र के ही हज कर सकते हैं और बच्चे हज नहीं कर सकते, मतलब 18 साल के नीचे के। 18 साल से 65 साल तक ही हज कर सकते हैं। ये एक नया फ्यूचर है, इतने साल से ऐसा नहीं था। ये हो गया। दूसरा, अकोमोडेशन के लिए भी बहुत से रूल्स रेगुलेशंस आने जा रहे हैं, जैसा कि 9 स्क्वायर मीटर्स एक हाजी के लिए होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रूम के अंदर सिर्फ 2 हाजियों को अकोमोडेट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, खर्च भी बढ़ जाता है हाजियों का, चाहे हज कमेटी से जाएँ या प्राइवेट टूर ऑपरेटर से जाएँ, दोनों के लिए भी एक ही है, एक ही चीज़ है जी। तो इससे जो है ख़र्च बढ़ जाता है, तो हाजियों पर इसका बर्डन होगा सीधा। बिल्कुल इस पर बर्डन होगा, बहुत महंगा हो जाएगा हज। जैसा कि आपने ऑलरेडी देखा है, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 3.5 लाख तक का एक प्रोविजनल रेट अनाउंस किया है। हो सकता है आगे चल के अभी बढ़ भी जाए इसका। तो जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया लेके आएगी, इस पे मुनहसिर है कि क्या वो होगा, क्या रूल्स होंगे उनके, क्या गाइडलाइंस होंगे, हर चीज़ भी इस पर डिपेंड होती है। तो वो क्लियरली आए नहीं है। अब जो भी आके हैं और जो एप्लीकेशंस हज कमेटी ऑफ इंडिया ले रही है वो पूरे प्रोविजनल है, आर्जी है वो, और कोई ठोस पॉलिसी नहीं है अभी तक। इसी पे प्रोसेस चल रहा है हज कमेटी का। वैसे प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए तो कोई पॉलिसी नहीं है अभी तक। अच्छा, अभी तो उम्रे भी शुरू हो चुके थे बीच में, लॉकडाउन के बाद में जब मामला ठीक हो रहा था तो उम्रे भी शुरू हुए थे, फिर उसे बंद कर दिया गया। उम्रा 10 दिसंबर से बंद कर दिया गया, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस का जो ये है वबा जो है वो कुछ ज़्यादा फैल गई, तो इसलिए क्या किए, एज ए प्रिकॉशनरी मेजर उसको बंद किए पूरे कंप्लीट टोटल। तो इंशाल्लाह अभी फिर खोलने का ये है, चांसेस हैं, देखते हैं कब उसकी ओपनिंग होगी। अभी जो छोटे टूर ऑपरेटर्स हैं जो उम्रा के लिए ले जाया करते थे, इन लोगों को कैसे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, अभी तो पूरा बंद है ना। अभी जो रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स है वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। बुकिंग तो करने का सवाल ही नहीं है। जब पॉलिसी नहीं है, उम्रे के वीज़े नहीं हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, तो बुक करने का सवाल ही नहीं है। छोटे मोटे थोड़े जो अनरजिस्टर्ड हैं वो पैसा, मतलब जो जिनको मालूम नहीं है लोगों को, उनके पास जाके बुकिंग करके कम रेट पे हम ले जाते हैं करके पैसे ले रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए इस तरह से। तो धोखा दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल धोखा देते। हमने ऑलरेडी बोल रखा है, किसी को भी अगर कोई भी टूर एजेंसी अगर एडवर्टाइजमेंट करती है या कोई पैम्पलेट बना के देती है उम्रे पे लेके जाएंगे, तो ऐसे इमीडिएट एसोसिएशन के इसमें नॉलेज में लेके आइए, हम पुलिस कंप्लेंट करके एसोसिएशन की तरफ से उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे करके हमने ऑलरेडी
हमने बोल रखा है सबको। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और साथ में जो ऐसे टूर ऑपरेटर्स हैं जो जिनकी रोजी रोटी मुश्किल हो गई, इन लोगों को भी कुछ एसोसिएशन की तरफ से मदद दी जा रही है। नहीं, वैसे ये तो कुछ नहीं, उनका दूसरा बिजनेस होता है उनका, वो कर लेके जा रहे हैं। ये तो एडिशनल बिजनेस ये होता है उनका, जो उम्रे गिमरे के लिए लेके जा रहे हैं। वैसे तो एसोसिएशन से वैसे कुछ मदद नहीं कर रहे हैं हम किसी की। अगर जिस तरह से अब देखा जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से भी एक अंदाज़ा बताया गया कि 3-3.5 लाख रुपए का बजट होगा हज के लिए, तो अगर ये प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को अगर कोटा जाता है, जो हर साल होता है कोटा, तो उसका बजट तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। फिर कितना हो सकता है आपके हिसाब से? अभी तो हम बोल नहीं सकते, ये पूरा डिपेंड होता है सऊदी गवर्नमेंट क्या गाइडलाइंस देती है। और अगर कुछ रिलैक्सेशन हो जाए अगले 2-3 महीने में, जो जैसा कि अकोमोडेशन का हो गया, जो 9 स्क्वायर मीटर का जो अभी रखे हैं उसमें अगर कुछ रिलैक्सेशन हो गया, या ट्रांसपोर्टेशन में जो बसेस की कैपेसिटी 50 की जगह 20 आदमी को ही ट्रैवल करना है, तो इसमें अगर कुछ रिलैक्सेशन हो गया तो इंशाअल्लाह रेट भी कम हो सकता है। तो इस पे ही पूरा डिपेंड होता है, इस पे ही निर्भर है। अभी आज के दिन हम बोल नहीं सकते कि 3.5 लाख होगा या 5 लाख होगा या 4 लाख होगा। किसी सूरत भी, ऐसी सूरत में ही हम इस पे कुछ डिसीजन ले सकते हैं। हाल ही में जो वीज़ा दिए जा रहे थे उम्रा के लिए, उसमें किस तरह का एहतियात बरता जा रहा था? कहाँ से वो ट्रांसपोर्टेशन में कैसे बदलाव था? उसमें सेम ऐसे ही है। मुझे दुबई में आपको क्वारंटाइन किया जाता था 15 दिन का, तो वहाँ से फिर आप जिद्दा जा सकते थे। फिर वहाँ आप टैक्सी में सिर्फ 2 आदमी बैठ सकते थे टैक्सी में, और हर रूम के अंदर 2 ही फर्द का ये था, उससे ज़्यादा अकोमोडेशन अलो नहीं था। तो जो भी ये जो आप मैं बता रहा हूँ तो सब चीज़ भी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे। तो उसका बजट क्या था? बहुत 2 लाख 2.5 लाख रुपया उम्रे का 2-2.5 लाख रुपये तक चला जाता था उसका। यानी कि 1.5 लाख से 2 लाख का इजाफा हो रहा था? हाँ बिल्कुल 1.5-2 लाख का इजाफा हो रहा था। तो अंदाज़ा ये लगा जा सकता, नॉर्मल आपका 1 लाख अगर होता तो उसके ऊपर फिर 1.5 लाख रुपये ज़्यादा हो जाता, उतना कॉस्टली हो जाता। तो अब अंदाज़ा ये लगा, आदमी के लिए तो बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं था। जो अभी जो ये उनके रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, वो बिल्कुल नहीं कर सकते आम आदमी के लिए। अगर उम्रा ही अफोर्डेबल नहीं था, अगर उम्रा ही इतना महंगा था, तो फिर हज की क्या इम्कानात हो सकते हैं? हज का यही बोल रहा हूँ, अभी तो 3.5 लाख तो हज कमेटी अप्रॉक्सीमेट प्रोविजनल रेट दी है, लेकिन इस पे फिर डिपेंड करता है क्या अब वो पता नहीं किस टाइम पे क्या रूल्स लाएगी, क्या गाइडलाइंस लाएगी, इस पे निर्भर है पूरा। तो पता नहीं वो इमीडिएटली लेके आ जाते हैं कि ऐसा करना है, इस इस तरीके से आप करना है करके, तो फिर उस पर रेट भी चेंज हो जाएंगे, किस तरह से होगा करके। तो कुछ बोल नहीं सकते जब तक पूरे गाइडलाइंस आके क्लियरली हमको नहीं आते, तब तक हम कोई कुछ नहीं बोल सकते कि क्या रेट से हज कर सकते हैं लोग, हज से क्या रेट से हम लेके जा सकते हैं हाजी को, कितना रेट चार्ज कर सकते हैं। उम्मीदवारों को जो जाने के उम्मीदवार हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? नहीं, मैं यही मैसेज है कि आप पेशेंस से रहिए, थोड़ा सब्र से रहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये वबा जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, और जैसा पहले माहौल था मक्के में, हरम का, सऊदी का, सब दुनिया का, तो इसी तरह अगर माहौल हो जाए अगले 2-3 महीने में, तो इंशाअल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा और रेट भी कम होने के इम्कानात बहुत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इकबाल सिद्दीकी साहब, जो हज ऑर्गेनाइज़र, कर्नाटका हज ऑर्गेनाइज़र एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। इनका कहना है कि सब्र से काम लिया जाए, क्योंकि सऊदीया हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई क़तई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। भले ही मुल्क में हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से जो गाइडलाइन, जो दरख्वास्तें ली जा रही हैं, वो भी जो है कोई उसका कोई कतई ये मतलब ना समझा जाए कि हज 2021 होने वाला है, क्योंकि अभी इस ताल्लुक़ से जो है कोई साफ़ गाइडलाइन नहीं आई है। और इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से कुछ ट्रैवल ऑपरेटर्स जो हैं ये भी कह रहे हैं कि उम्रा जारी है, इसमें कहीं ना कहीं धोखा भी हो सकता है, इसलिए इसे एहतियात भी बरतने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।